ले हैं तो आपकी सोच तो वही थी जो पास्ट में थी। तो यहाँ आकर जितना बदलाव हुआ है तो कैसे हुआ है? सुनकर ही तो हो रहा है, देख कर हो रहा है। किनको देख रहा हूँ, किनको सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ उस व्यक्ति को जो संघर्ष कर रहा है और संघर्ष से निकल गया है। तो दिख रहा है ना, वो मैसेज है ना मेरे को। कौन पहुंचा रहा है? वो भी तो ईश्वरीय शक्ति यहाँ लाई है। मैसेंजर का काम कर दिया ना उसने, चाहे देख कर चाहे सुनकर। तो यहाँ समझने की बात है कि संदेश की वैल्यू क्या होती है ना, और ये वैल्यू तो आप में से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जितने लोग भी बैठे हैं या तो ये कह सकते हैं वो लोग जिनका उद्देश्य जीवन जीना कतई नहीं है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं कह सकते जिनका उद्देश्य जीवन जीना है। वो नहीं कह सकते इस बात को कि मेरे को ज़िंदगी के लिए कोई भी मैसेज मेरे मस्तिष्क में नहीं गया, या मेरे मस्तिष्क में किसी की बात सुनकर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। वो उनके ही नहीं होगा जिनका उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि देखो, जिस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है तो डिमांड होगी ना हमारे मस्तिष्क की, वही तो मांगेंगे। यदि आपकी मांगी वो नहीं है तो आसपास जा भी रहा हो तो आपके लिए व्यर्थ है। तो इसीलिए आपको समझना है, और ये वास्तविकता है, हम सबके अंदर ईश्वर वास करता है और वही तो बोल रहा है, वही बोल रहा है ना। और बोल रहा है और हमारे जीवन के लिए बोल रहा है, यानी अनुभव किसी का ना। यहाँ पर हम आपको दे क्या रहे हैं? एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज आपकी ज़िंदगियों में बदलाव ले आता है और ला भी रहा है, और माध्यम ही तो बना रहा है वो हमको। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ईश्वरीय शक्ति